मेरी पड़ोसन बहुत ही खूबसूरत और जवान थी और वह अपनी जवान बेटी को हमारे घर छोड़कर चली गई। लड़की बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। उसको देखकर मेरी नीयत गंदी हो गई। एक रात मेरी बीबी की तबीयत खराब हुई और वह हॉस्पिटल में दाखिल हो गई। मौका पाकर मैं घर आ गया और उसको अपने कमरे में ले गया और मैंने अपने घर को किराए पर एक परिवार को दे रखा था। उसकी 16 साल की बेटी बहुत ही सुंदर है। उसका मेरी बीबी के साथ बहुत ही अच्छा संबंध था। एक दिन अचानक उनको अपने गांव जाना पड़ा तो उन्होंने अपनी बेटी को हमारे घर छोड़कर चली गई। उसकी बेटी बहुत ही खूबसूरत थी। उसका गोरा रंग, पतली कमर बहुत ही खूबसूरत थी। मैं उसकी खूबसूरत देखकर दंग रह जाता। मैं सोचता किसी किस्मत वाले को ऐसी लड़की मिलेगी। मैं उसके हुस्न को देखकर पूरी तरह पागल हो गया। मैंने एक रात अपनी पत्नी के दूध वाले गिलास में नींद की गोलियां मिला दी और फिर उसको वह दूध वाला गिलास पिला दिया। जिसे ही वह पीकर गहरी नींद में चली गई। मैं पत्नी के कमरे को छोड़कर लड़की के कमरे में आ गया और फिर उसके बाद जो मैंने उस लड़की के साथ किया। खूबसूरत औरत हमेशा मर्द की कमजोरी होती है और जो ना चाहती हुए भी उसकी तरफ खींचा ही चला जाता है। और फिर खूबसूरत लड़कियां की तो क्या ही कुछ बोल, अलग ही बात है। ना चाहते हुए भी खुद व खुद मर्द भी उनकी तरफ बढ़ने लगता है। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ था। मेरे किराएदार जो को भी अचानक किसी दूसरे शहर में जाना पड़ा था। उसकी बेटी का स्कूल में पेपर चल रहे थे, इसीलिए जाते हुए अपनी बेटी को हमारे घर मेरी पत्नी के पास छोड़कर चली गई। उसकी 16 साल की बेटी जिसका नाम पारुल था, उसे देखकर मेरे अंदर एक हलचल सी मच गई थी। मैं जब भी घर आता था मेरे आगे पीछे होती, मुझे कभी पानी देती और कभी पास बैठकर बात करती। उसकी इस अदा ने मुझे बहुत ही परेशान कर दिया था। फिर उसकी अदा ने मुझे दीवाना जो कर दिया था और यहाँ तक कि मैं उसे हासिल करने के लिए प्लान बनाने लगा। उसे यहाँ आए अभी कुछ ही दिन हुए थे तो वह हम सबसे अच्छी तरह से घुल मिल चुकी थी। वह मुझे अंकल अंकल कहती ना थकती थी, जैसे हमारे घर पता नहीं कब से रह रही हो। मैंने भी बहुत प्यार से अपने घर में रख लिया था। उसकी खूबसूरत ने मुझे पागल कर दिया था। इतनी खूबसूरत लड़की मैंने आज तक नहीं देखी थी। खूबसूरत होने के साथ साथ वह बहुत समझदार लड़की थी। उसने तो आते ही मेरे पूरे घर को संभाल लिया था। पूरे घर में मेरी और मेरी पत्नी के अलावा कोई नहीं होता। उसके आने पर मेरी बीवी बहुत खुश होती क्योंकि उसे भी किसी का साथ मिल गया था और वो दोनों मिलकर घर का काम बड़े आसानी से कर ली थी। और मेरी पूरी नज़र पारुल की खूबसूरत पर ही थी। एक दिन मैंने पारुल को चाय लाने को कहा तो वह जल्दी से उठकर चाय बनाने के लिए किचन में चली गई। मेरी पत्नी ने छत पर गेहूं सुखाने के लिए रखा हुआ था और मैंने उस मौके का फ़ायदा उठाकर मैंने उसको अपने पास बिठा लिया और फिर उसकी खूबसूरती को देखने लगा। मुझे पता ही नहीं चला कैसे मैं पागल हो जा रहा था उसके लिए। उसे कहा आज शाम को मैं उसे अपने साथ आइसक्रीम खिलाने के लिए ले जाऊंगा। यह सुनकर वह बहुत खुशी होकर खिल गई। मैंने उसका हाथ पकड़ लिया। आइसक्रीम खाने के नाम पर वह ऐसे खुश हुई जैसे कोई बड़ी चीज़ मिल गई हो। मैं जानता था कि हमारी किराएदार बहुत गरीब और विधवा औरत के लोग ज़िंदगी की छोटी छोटी चीज़ों के लिए बहुत ज़्यादा तरसते हैं, पर मैंने बस इसी बात का फ़ायदा उठाना चाहता था। थोड़ी देर बाद वो चली गई और मैंने गहरी सांस भरी और आगे के लिए मैंने अपना आइडिया प्लान करना रखना शुरू कर दिया। पारो लाल कलर का सूट पहने मेरी पत्नी के साथ बात कर रही थी और उसमें वह और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी। वह मेरी पत्नी से कहीं ज़्यादा हसीन लग रही थी और मैं चुपके चुपके उसे देख रहा था। वह भी कभी कभी मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा देती। मेरी बीवी खाना पकाने में बिजी थी और मैं पारुल को देखने में। एक दिन अचानक ही मेरी बीवी की तबीयत खराब हो गई और मैं उसे हॉस्पिटल लेके गया। लेकिन वहाँ जाकर मुझे पता चला कि उसे जल्दी ही एडमिट करना पड़ेगा। लेकिन मैं दिल ही दिल में खुश भी था कि मुझे कुछ और टाइम पारुल के साथ बिताने को मिल जाएगा। लेकिन डॉक्टर ने मुझे हॉस्पिटल से घर आने ना दिया और मेरे सारे अरमानों पर पानी फिर गया। अगली सुबह जब नाश्ता करने के लिए घर पहुंचा तो उसने बड़ी नरमी से मेरा स्वागत किया। वह जल्दी से किचन में जाकर नाश्ता बनाने में बिजी हो गई और मेरे सामने दुपट्टे के बगैर बिना झिझक के घूम रही थी।
उसके कपड़े जिसमें इस तरह लिपटे, सारा उसका फिगर अलग ही दिख रहा था। बार बार मेरे करीब आती और मैं अपने होश खोने लगता और जैसे उसके आगोश में ही आ चुका था। अचानक वह मुझसे एक अदा से पूछने लगी कि क्या मैं अंकल आंटी की अलमारी खोल कर देख सकती हूँ। मैंने झट से हाँ कहा। इसमें पूछने वाली क्या बात है, तुम्हारी आंटी है तो उनके अलमारी को खोल सकती हो। अलमारी तुम्हारी भी है, इसमें पूछने वाली भला क्या बात है। फिर एक अदा से वह कहने लगी, फिर मुझे अलमारी की चाबी दो। मैंने जल्दी से अपनी चाबी निकालकर उसे दे दी। अलमारी खोलकर वह हर एक चीज़ को देखने लगी। फिर उसने सारे सूट निकाल कर मुझे दिखाए और पूछने लगी कि आप कौन सा सबसे ज़्यादा पसंद है। मैंने नीले कलर के सूट पर हाथ रखा और कहा कि तुम्हारी आंटी पर यह बहुत ज़्यादा जचता है। वह सुनते ही सूट उठाकर कमरे से निकल गई और जब वापस आई तो मैं उसे देखता ही रह गया। उस सूट में तो वह मेरी पत्नी से भी कहीं ज़्यादा हसीन और खूबसूरत लग रही थी। अचानक वह मेरे सामने आकर मुस्कुराते हुए पूछने लगी, अब बोलो, आंटी पर ज़्यादा अच्छा लगता है या मुझ पर। मैं सोच भी नहीं सकता था कि 16 की उम्र में कोई लड़की इतनी भी खूबसूरत हो सकती है। खूबसूरत के चार चांद लगा रही थी। तभी मेरी फ़ोन पर घंटी बजने लगी और मैंने फ़ोन उठाया तो डॉक्टर ने जल्दी से हॉस्पिटल में आने के लिए कह दिया। मैं तो हॉस्पिटल पहुंच गया। वहां पहुंचकर पता चला कि मेरी पत्नी की तबीयत पहले से भी ज़्यादा खराब हो गई है। यह सुनते ही मेरी तो हालत ख़राब हुई और डॉक्टर भी उसे ठीक करने की पूरी कोशिश करने लगे। शाम तक उसकी हालत पहले से अच्छी हो गई तो डॉक्टर ने उसे छुट्टी दे दी और मैं अपनी पत्नी को लेकर घर वापस आ गया। मेरी पत्नी को देखकर पारुल का तो चेहरा ही उतर गया। उसने अजीब सी नज़र मेरी पत्नी पर डाली और फिर अपने कमरे में चली गई। मैंने अपनी पत्नी को कमरे में लाकर लिटा दिया। मैं थोड़ा सा परेशान हो गया था। मैं पारुल के कमरे में गया। मैंने उससे पूछा कि आंटी आई, तुमको अच्छा नहीं लगा। मैं बहुत खुश था। कोमल के साथ बीते हुए कुछ ही पल मुझे बहुत ही खुशी दे रही थी। लेकिन पारुल ने जो किया मैं तो डर ही गया। उसके बाद जो कुछ मेरे साथ हुआ, मेरे कदमों तले ज़मीन निकल गई। उसने अपना हाथ मेरे हाथ पर रख दिया और अजीब सी मुस्कान से कमरे से बाहर निकल गई। मैं तो अब बुरी तरह से उसको पाने के लिए तड़पने लगा। मैं और मेरी पत्नी बहुत टाइम से इस घर में रह रहे थे और हमने कुछ कमरों को किराए पर दे रखा था। बहुत सालों से हम पारुल लोगों को जानते थे। वह एक गरीब विधवा औरत की बेटी थी। मेरी पत्नी अक्सर ही उसकी मदद करने के लिए हमेशा से पैसा देती थी। लेकिन मैं यह कह देता कि कब तक उनकी मदद करूँगे, क्योंकि उनकी समस्या तो ख़त्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। मेरी पत्नी मुझे कहती है कि आपके पास तो सब कुछ है, अगर आप उनकी थोड़ी सी मदद कर दोगे तो आपका क्या जाएगा। मैं मनमौजी आदमी था। एक विधवा औरत अनाथ बच्ची से कोई हमदर्दी नहीं थी। एक दिन वह अपनी 16 साल की बेटी पारुल के साथ मजबूरी में हमारे घर आ गई। उसकी तबीयत बहुत ख़राब थी और उसे कुछ पैसे की ज़रूरत थी ताकि वह अपना इलाज करवा सके। लेकिन मैंने अपनी बीवी को यह कहकर डांट दिया कि तुमने इन गरीबों को सिर पर चढ़ा लिया है। इनका जब दिल चाहता है पैसा मांगने हमारे घर पर चले आते हैं। हमने कोई लंगर तो नहीं खोल रखा ना। मेरी पत्नी के पास जो थोड़े बहुत पैसे थे उसने उनको दे दिए। उस दिन के बाद वह हमारे घर पर पैसे मांगने कभी नहीं आई। अब मुझे बहुत सुकून मिल गया। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि एक दिन मुझे इस बात की कैसी सज़ा मिलेगी। मैं अपने हाथों से खुद अपनी कब्र खोद ली। पारुल ने मेरी सारी बातें सुनी और इसलिए उस दिन के बाद उसने कभी अपनी माँ को हमारे घर पैसे के लिए नहीं आने दिया। बहुत कम उम्र में बहुत समझदार हो गई थी, क्योंकि उसके सर पर बाप का साया नहीं था। जब मैंने अपनी पत्नी से पारुल की माँ के बारे में कड़वी कड़वी बातें की तो पारुल ने खुद सारी बातें सुन ली थी और इसके दिमाग में मेरा एक एक शब्द बस गया था।
वह मुझसे इस कदर नफ़रत करती थी कि वह किसी की भी सूरत मुझे अपना इंतकाम कर निशाना बनाना चाहती थी। इसलिए पारुल बार बार अपनी खूबसूरती दिखाकर मुझे अपनी तरफ खींच रही थी ताकि मैं अपनी हद पार कर दूं। वह बहुत अच्छे से मेरी गंदी नीयत को जान चुकी थी और इसी बात का फ़ायदा उठाया उसने खुद को मेरे सामने पेश कर दिया। रात होते ही मैंने अपनी पत्नी को दूध में गिलास में नींद की दवा मिला दी क्योंकि मुझे पूरी रात पारुल के साथ बिताने की ठान ली थी। थोड़ी देर बाद मेरी पत्नी को गहरी नींद आ गई और मैं पारुल के कमरे में चला गया। रात को मुझे देखकर उसके चेहरे पर मुस्कुराहट फैल गई और जैसे ही मैं करीब गया वो 2 कदम पीछे हट गई। मैं अपनी हद पार करने लगा और आगे बढ़ने लगा और वह अपने आप को बचाने के लिए मिन्नतें करने लगी, हाथ पैर चलाने लगी और जैसे ही वह मुझसे आज़ाद होने की कोशिश कर रही थी, लेकिन मैंने उसको पूरा अपनी बाहों में पकड़ लिया था। मैंने उसको उस रात पूरा हासिल कर लिया था और वो भी बहुत खुश थी। लेकिन सुबह होने से पहले मैं जब उसके कमरे से निकलने लगा तो पारुल ने साइड टेबल पर पड़ा मोबाइल उठाकर मेरी तरफ बढ़ाया और यह देखकर तो मेरे रोंगटे खड़े हो गए। उस मोबाइल में मेरी पूरी वीडियो बन चुकी थी जिसमें ऐसा लग रहा था जैसे मैंने उसके साथ कोई ज़बरदस्ती की हो। पारुल इस अंदाजे से धक्के मार रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे खुद को मुझसे छुड़वाने की नाकाम कोशिश कर रही हो। मैंने हैरत से पारुल को देखा तो वो मुस्कुराकर कहने लगी, यह वीडियो सिर्फ इस मोबाइल पर ही नहीं बल्कि आपकी पत्नी की मोबाइल पर भी पहुंच जाएगी और अगर अब मैं अपनी पत्नी के सामने आपकी इज्जत बनाए रखना चाहते हो तो जो मैं कहूँगी आपको वही करना पड़ेगा। पारुल बड़ी नफ़रत से कह रही थी और एक अनाथ बच्ची की मदद करने में तो तुम्हारी जान निकल रही थी और एक अनाथ बच्ची को तुम हासिल करना चाहते थे। पारुल की बातें सुनकर मैं तो हक्का बक्का रह गया। वह एक आइडिया की तह इस घर में आई थी, यह तो मैं सुनकर हैरान रह गया। पारुल कह रही थी कि कोई भी औरत खुशी से अपना जिस्म का सौदा नहीं करती बल्कि इसके हालत करने पर मजबूर कर देते हैं। पारुल कहने लगी कि जब उसके घर कुछ खाने को नहीं होता था और हम एक टाइम की रोटी को ही तरसते थे तब मैंने उसकी मदद करने से साफ मना कर दिया था, जबकि मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। वह कहने लगी, जब आपको मेरा जिस्म चाहिए था तो तुम मुझ पर पानी की तरह अपना पैसा लुटाने को भी राजी हो गए। अब तुमने क्या करना है यह सुनो। अब हर महीने मेरे घर खर्चा उठाना होगा और अगर एक हफ्ते के अंदर अंदर मैंने उसके नाम पर फ्लैट ना किया तो वो मेरे द्वारा किए हुए कर्मों का पर्दा फटा देगी। मैं मन ही मन बात मानने पर पूरी तरह से मजबूर हो चुका था। मैंने कुछ ही दिनों में उसके नाम फ्लैट कर दिया। जिस लड़की को मैं बहुत ही सीधी सादा समझकर लड़की समझ रहा था और अनाथ बच्ची ही समझता था और यह सब समझकर मैंने हद पार कर ली, वो तो बहुत ही चालाक लड़की निकली। जब ज़माने में मौजूद हम जैसे लोग पारुल जैसे गरीब बच्चियों को सहारा नहीं देते तो वह खुद ही खुद ऐसे बन जाते हैं और यही नहीं बल्कि हम जैसे मर्द उन्हें हवस का शिकार भी बना लेते हैं। पारुल ने भी गलती का रास्ता चुनकर खुद का इस्तेमाल कर रही थी और उसमें उस मासूम की कोई गलती ही नहीं थी। वह अपनी समस्याओं से मजबूर होकर उस जगह पर पहुंची थी कि उसने खुद को इस्तेमाल करने के लिए परहेज़ भी नहीं किया। मैं अनाथ बच्ची को 2 टाइम की रोटी देने से तो कतराया था और अब मैं मजबूर होकर उसके घर का सारा खर्च उठा ले रहा हूँ। पारुल जैसे कितनी ही बेहाल एक टाइम की रोटी के लिए खुद को इस्तेमाल कर बैठते हैं क्योंकि उन्हें एक टाइम की रोटी भी अच्छे से नसीब नहीं होती। जो मैंने पारुल के साथ किया था वह तो एक गंदा बहुत ही गंदा कर्म था जो सारी उम्र अब मुझे करना था। मैंने कई दफ़ा अपने भगवान से भी हाथ जोड़कर अपने पापों की माफ़ी मांगी थी
उस दिन के बाद मैं पारुल को देखता ही अपनी नज़रें झुका लेता था, क्योंकि मैं जान गया था कि वह मेरे लिए काबिल नहीं थी, जिसे मैंने अपने हवस का शिकार बना लिया था। दोस्तों, अपने आसपास अनाथ बच्चों की मदद ज़रूर करें।